जो अपने जीवन में बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सिर्फ निराशा को ही सामना किया है। यहां तक कि उसने अपने जीवन को खत्म करने के लिए ठान लिया था। आइए इस नाटक के जरिए से उस व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं। हे ईश्वर, आज मैं एक बार फिर से नौकरी के लिए जा रहा हूँ और तुझे पता है कि मैं कई बार असफलता का सामना करता आया हूँ, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझ पे दया करें और आज मुझे नौकरी लग जाए। माय कमिंग सर? सर, ये मेरी सीवी है, मैं जॉब के लिए आया हूँ। तुम इस ग्रेड से इस कंपनी में आओगे। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। हमें इसमें अच्छे स्पेनिश, अच्छे फ्रेंच बोलने वाले लोग चाहिए। तुम्हें तो अंग्रेजी ठीक से नहीं आती। हम तुम्हें कंपनी में क्या रखेंगे? निकल जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हे ईश्वर, आज एक बार फिर से मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मैं घर जाके क्या करूंगा? मैं अपने परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे घर वाले भी यही ताना मारते हैं। एक बार फिर व्यक्ति वो टूटकर अपने घर जाता है। अरे आ गया तू? आज तेरा इंटरव्यू था ना? होता क्या था? आज तक इसको सफलता मिली जो आज इसको मिलेगी। अरे कुछ बोलेगा भी? क्या हुआ? नहीं हुआ माँ। देखा, मैंने पहले ही बोला था, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। ये किसी काम का नहीं है। इससे तो बेहतर है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। आज के बाद तू हमारे घर में कभी कदम मत रखना। आज के बाद तू हमारे लिए मर गया है। हे ईश्वर, क्या तू इस दुनिया में है भी या नहीं? देख, मैं निरंतर अपने जीवन में असफलता का सामना करता आया हूँ। आज तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बोल दिया कि मैं उनके लिए मर गया हूँ। क्या मैं किसी काम का नहीं, या मैं किसी के लायक नहीं? उन्होंने ठीक ही कहा है, मुझे मर ही जाना चाहिए। आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। रुको दीपक, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन हैं? मैं सिर्फ तुम्हारे नाम ही को नहीं, तुम्हारे जीवन की हर एक बात को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू अपने जीवन में टूट चुका है। मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे परिवार वालों ने तुझे छोड़ दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू अपने जीवन में हर समय असफल हुआ है। मैं अपने जीवन में कब तक असफलता को देखता रहूं? अब मैं क्या करूं? इसकी चिंता मत करो। तुम अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो अपने जीवन में असफल रहे हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। कुछ बाइबल के ऐसे लोग हैं। सबसे पहले मैं तुझे मिलवाना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नूहा है, और वह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे वायदा किया था कि देख, मैं 40 दिन और 40 रात मेघ को बरसाऊंगा और इस पापी लोगों को खत्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने उसे कहा कि एक जहाज बना
और अपने परिवार के साथ साथ हर एक प्रजाति के जानवर नर और मादा करके उसमें रखना। और उसने वैसा ही किया, लेकिन उसे बारिश का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसको लोगों की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे। आए मैं उस व्यक्ति से तुझे मिलवाता हूँ। आप भी हद करते हो, इतनी बड़ी जहाज बना दी, कभी बारिश देखी है जो आप देखोगे? अरे माँ, पिताजी को क्या समझाना, पिताजी समझते ही नहीं। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। हे परमेश्वर, देख मैं नूहा, देख परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ। परमेश्वर, तूने मुझे जैसा कहा, मैंने तेरी योजना के अनुसार इस जहाज को बना दिया और इस जहाज में मैंने अन्य प्रजाति के जानवर भी डाल दिए। परंतु परमेश्वर, तूने जो मुझसे वादा किया था कि मैं 40 दिन और 40 रात मैं बरसाऊंगा, उसका चिन्ह मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। परमेश्वर, ये समाज इस प्रकार से मेरा मजाक बना रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे परिवार के मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी। परमेश्वर, मैं तेरा कब तक इंतजार करूं परमेश्वर, कब तक परमेश्वर, कब तक? देखा, ये नूहा व्यक्ति भी अभी तक परमेश्वर का इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर उससे कहा हुआ जो वायदा है कब पूरा करेगा। सिर्फ यही एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं एक और व्यक्ति से तुझे मिलवाना चाहूंगा जिसका नाम अब्राहम है और उसकी पत्नी सारा, जो बुजुर्गी की अवस्था में भी संतान से रहित है और वो परमेश्वर को दुहाई देते हैं। अब्राहम, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? हे सारा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम बुढ़ापे में भी माँ बाप बन सकते हैं? अब्राहम, आप आकाश की तरफ क्या देख रहे हैं? क्या परमेश्वर ने आपसे फिर से कुछ कहा? हे सारा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू देखता है इन तारागणों को और इन बालू के किनकों को, मैं तेरे वंश को इनके समान बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ आप पर और हमारे परमेश्वर पर मैं उस दिन का इंतजार कब तक करूँ और मेरा ये इंतजार कब खत्म होगा, कब तक? देखा, अब्राहम और सारा भी अभी तक इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब परमेश्वर उनको संतान की आशीष देगा। इसके साथ साथ मैं कुछ लोगों से तुझे मिलवाना चाहूंगा जो इजरायली कहलाते हैं और फिरौन राजा जो मिस्र का है, उन्होंने उसको गुलाम बना लिया था। आए हम उन लोगों से मिले। एक वक्त की रोटी मिलेगी और यह मेरा हुक्म है। हे परमेश्वर, हमारी ओर देख और हम पर तरस खा। परमेश्वर, क्या हम यहीं पर मर जाएंगे या हमें तेरा इंतजार करना पड़ेगा? हे परमेश्वर, देख इस राजा ने हमें कैसे गुलाम बना लिया है और हम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हे परमेश्वर, देख इस राजा ने हमें कैसे गुलाम बना लिया है। अगर हमें
इंतजार करना है तो कब तक इंतजार करना है? कब तक परमेश्वर, कब तक? देखा, ये इजरायली लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर गुलामी से इनको आजाद करेगा। अभी मैं एक ऐसी औरत से तुम्हें मिलवाना चाहूंगा जिसका नाम हन्ना है और वो बांझ थी, और किस प्रकार से वो समाज के लानत और उसकी शर्मिंदगी का सामना कर रही थी, कैसे लोग उसको ताने कस रहे थे। आए, मैं उस औरत से भी तुझे मिलवाता हूं। अरे दीदी देखो, ये वही औरत है तो कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ देखो लोगों, इस बांझ औरत को। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे दुआ करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम बांझ ही रहोगी। चलो यहाँ से बहन, कहीं इसका साया हमारे ऊपर भी ना पड़ जाए। हे परमेश्वर, देख ये समाज मुझे कैसे बांझपन के ताने देता है। इनके ताने मुझे तीर के समान चुभते हैं। क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी परमेश्वर? क्या आप मेरी सुनेंगे परमेश्वर? कब तक परमेश्वर आपका इंतजार करूं परमेश्वर? कब तक परमेश्वर आपका इंतजार करूं? कब तक? देखा, हन्ना भी अपने जीवन में बिल्कुल टूट चुकी थी, लोगों के तानों का सामना कर करके, और वो भी इंतजार कर रही थी कि कब परमेश्वर उसको बच्चे की आशीष देगा और कब इस बांझपन के कलंक से उसको आजाद करेगा। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो 38 वर्ष से रोगी है और सिर्फ इस बात की आशा लगाए हुए है कि परमेश्वर उसको चंगाई देगा, आए हम उससे भी मिले। हे परमेश्वर, मैं कई वर्षों से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया, यहाँ तक मेरे परिवार वालों ने भी मुझे ठुकरा दिया है। तू कब मुझे चंगा करेगा? मैं कब तक इंतजार करूं परमेश्वर, कब तक? देखो, ये व्यक्ति भी इसी बात पे आस लगाया हुआ है कि कब परमेश्वर इसको आशीष देगा, और इस जवाब का उत्तर लेने के लिए वो 38 वर्ष तक इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर उसकी सुनेगा और उसके जीवन में चंगाई को देगा। ये तो थे कुछ बाइबल के लोग। अभी मैं एक ऐसे परिवार से मिलवाना चाहूंगा जो एक नौजवान है और जो अपने जीवन को नशे के कारण खत्म करने पे तुला हुआ है, और किस प्रकार उसकी बुजुर्ग मां दुहाई देती है परमेश्वर की कब उसको अलग करे। अरे आज तो फिर से पी के आ गया। मैं कब तक तुझे इस हालत में देखती रहूंगी? अपने बारे में नहीं तो अपनी इस माँ के बारे में तो सोच। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? क्या कोई है जो इसे इस नशे की लत से छुड़ा सकता है? हे परमेश्वर, अब तू ही है जो इसे इस नशे की लत से छुड़ा सकता है। मैं उस दिन का कब तक इंतजार करूं? कब तक परमेश्वर, कब तक?
देखा एक माँ की पुकार की कब परमेश्वर उसको इस नशे की, उसके बच्चे को इस नशे की लत से छुड़ाकर उसको एक नया जीवन दे। हे प्रभु, देख ये लोग जो अब तक तेरी दुहाई दे रहे हैं और इस इंतजार में और इस असफलता में पड़े हुए हैं, तू इनकी कब सुनेगा? क्या मैं भी इनकी तरह इंतजार करता रहूं? लेकिन ये मेरा इंतजार कब खत्म होगा? तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। जोरदार से ताली बजा दी।